उत्तराखंड में होता पलायन, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। उत्तराखंड में कई योजनाओं को लागू कर पहाड़ों में रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पलायन को रोका जा सके। आज के वीडियो में बात एक ऐसी ही योजना की करेंगे जो उत्तराखंड के कई बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हुई। इस योजना के कारण कई युवाओं ने न केवल रिवर्स पलायन किया, बल्कि आज खुद के साथ कई अन्य के रोजगार का माध्यम बने हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। उत्तराखंड के खाली होते गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले युवा पीढ़ी रोजगार की चाह में लगातार महानगरों की तरफ रुख करने के लिए मजबूर है, जिस कारण पहाड़ और छोटे शहरों में लगातार पलायन होता जा रहा है। खास तौर पर युवाओं का प्रदेश छोड़कर जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। उत्तराखंड की सरकारों ने समय समय पर कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल पाए और पलायन थम सके। इन योजनाओं में सबसे कामयाब योजना रही होम स्टे योजना, जिसका असर आज धरातल पर दिख रहा है। इस योजना से जुड़े कई युवा न केवल वापस अपने गांव या शहर लौटे, बल्कि आज खुद के रोजगार के साथ अन्य को भी रोजगार दे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड पर्यटन उद्योग को भी खूब पंख लगा रहे हैं। उत्तराखंड में होम स्टे योजना का श्रेय पूर्व की त्रिवेंद्र रावत सरकार को जाता है। उत्तराखंड में होम स्टे योजना की शुरुआत 20 अप्रैल 2018 को सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। इस योजना का मुख्य मकसद युवाओं को रोजगार देना और पलायन को रोकना था, लेकिन देश में कोरोना काल के बाद अपने घर वापस लौटे बेरोजगार युवाओं के लिए ये रोजगार का एक अहम कदम साबित हुआ। कई युवाओं ने इस योजना के जरिए रोजगार शुरू किया और अब तो ये योजना प्रदेश के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के लिए हर साल बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे हैं, जबकि अब तक प्रदेश में हजारों होमस्टे संचालित हो रहे हैं। ये उस समय का कॉन्सेप्ट है जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया, उन्होंने ही इसको प्रमोट किया। कहा कि पहाड़ी जो क्षेत्र हमारे जो पलायन कर रहे लोग हैं उनको फिर से जोड़ा जाए। 19 और 20 में इसकी शुरुआत हुई थी और खिरसू में बासा होम स्टे का ये निर्माण और शिलान्यास किया था। पर्वतीय जिलों में होम स्टे से जुड़कर यहाँ के स्थानीय युवा स्वरोजगार को अपनाने के साथ ही पर्यटकों को उचित सेवा भी दे रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों के लोगों की आजीविका पर सुधार आया है और सीजन में स्थानीय लोग अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और पहाड़ के गांवों से हो रहे पलायन को थामने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पर्यटक स्थलों में स्थानीय लोग अपने ही घरों में देश विदेश के पर्यटकों के लिए ग्रामीण परिवेश में साफ व किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ पर पर्यटकों को स्थानीय व्यंजन परोसने के साथ ही उन्हें यहाँ की सभ्यता व संस्कृति से भी परिचित कराया जा रहा है, जो पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जैसे बासा होम स्टे है, वो भी बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है होम स्टे का। और धीरे धीरे जो ग्रामीण निवासी हैं वो भी अपने एक दो कमरे का होम स्टे बना रहे हैं, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल रही है। यहाँ पे हम गढ़वाली खाना बनाते हैं जी, जिसमें बाहर के लोग बहुत खुश रहते हैं गढ़वाली खाना में, और यहीं पे बैठ के खिलाते हैं। हम सबको नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के खाते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे घरों में पुराने ज़माने में खाते थे। तो यहाँ पे गढ़वाली डिश बनती है, जैसे होगी मंडवा की रोटी, झंगोरा हो गया, फाड़ा हो गया, चैंसा, ये सब बनता है यहाँ पे। कितनी महिलाएं और हैं जो यहाँ पर काम करती हैं? यहाँ पे तो हम 10 महिलाएं हैं सब। 10 महिलाएं? हाँ जी। आजकल क्या है ना, बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफ हो गई है और हर जगह होटल्स और सीनिक ब्यूटी कम मिलती है। तो हमारा यही था डेस्टिनेशन पॉइंट की क्लोज टू नेचर होना चाहिए जी। तो बस फिर वही है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मिट्टी का किचन बना हुआ है और एकदम नेचुरल वे से ब्यूटी है, एकदम सामने पूरा व्यू है। होमस्टे योजना की अब तक की तस्वीर देखें तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के सभी जिलों में 965 होमस्टे पंजीकृत हुए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,964 पहुंच गया। पर्वतीय जिलों में भी ये आंकड़ा बढ़ा है। बात अगर पिथौरागढ़ जिले की करें, जहां इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो 2021-22 में 608 लोगों ने और 2022-23 में 103 लोगों ने अपने घरों को होमस्टे में बदलने के लिए पर्यटन विभाग में पंजीकृत किया, जिसमें
सबसे ज्यादा धारचूला में 423 लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। धारचूला सीमांत जिले का उच्च हिमालय क्षेत्र भी है, जहां की खूबसूरती का दीदार करने पर्यटक पहुंच रहे हैं। उनके रुकने की सुविधा यहां के गांवों में होम स्टे के रूप में विकसित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सिर्फ साल 2020 में ही 5000 होम स्टे विकसित किए गए थे। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और लोगों को कामकाज या कारोबार के लिए दूसरे राज्य में पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द एक नए विषय पर आपके सम्मुख हाजिर होंगे। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। जमीनी हकीकत का सच जानने के लिए भी आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।